Hello everyone. Today I will be solving the sixth question of this assignment. इसमें कहा हमें दो कंपाउंड्स दे रखे हैं जिसका हम लोग को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री बतानी है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग ने दी थी और इसका starts with the assumption that the bond between a metal ion and the ligand is covalent in nature. तो जो बॉन्ड बनता है मेटल और लाइगेंड के बीच में वो कोवैलेंट होता है नेचर में। और ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वेकेंट मतलब एम्प्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ये एम्प्टी होना चाहिए, तभी तो हमारा जो लेगेंड आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे पाएगा और बॉन्ड बना पाएगा मेटल के साथ। राइट, तो ये यही कह रहा है कि जो हमारा मेटल है उसके पास एम्प्टी वेकेंट मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल वो डिपेंड करता है वेकेंट ऑर्बिटल्स पे कि कितने खाली ऑर्बिटल्स हैं मेटल के पास, उस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे फिर पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट जिसका कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो हमारा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, मतलब जो हमारे खाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल आयन के, वो कंबाइन हो सकते हैं टू गिव अ सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कंबाइन हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, और मिक्स होने के बाद हम लोग उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो सकते हैं जिसके ओरिएंटेशन जो होता है स्पेस में वो सेम होता है, मतलब सेम क्या, करेक्ट होता है, और जिसकी एनर्जी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि कौन से दो ओरिएंटेशन का मतलब, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है, कभी कुछ ऐसा भी दिखता है, कभी कुछ ऐसा भी दिखता है। तो जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वही ऑर्बिटल्स मिक्स कर सकते हैं जिनका ओरिएंटेशन इन स्पेस जो होता है वो करेक्ट हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स करना चाहें तो ये दोनों नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है। राइट, तो ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। बट फॉर एग्जांपल हम ट्राई करें एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा भी अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो ये दोनों आराम से मिक्स कर पाएंगे। राइट, तो यही है करेक्ट ओरिएंटेशन ऑन स्पेस का मतलब। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स टू शेयर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स। ठीक है, जिससे बॉन्ड बनता है बेसिकली। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक ओरिएंटेशन दिखाते हैं स्पेस में, मतलब ओरिएंटेशन मतलब एक अरेंजमेंट दिखाते हैं स्पेस में, जिससे हमारी जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होती है वो डिटरमाइन होती है। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब फॉर एग्जांपल ट्राइगोनल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये सब जो ज्योमेट्रीज होती हैं ये इसी से डिटरमाइन होती हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर एस पी दिखा रखा है और इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। तो ये एस पी कैसे मिक्स कर रहा होगा, कुछ एस कुछ ऐसा होगा और पी और हमारा सॉरी पी कुछ ऐसा होगा और हमारा जो एस होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आराम से ओवरलैप कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एस पी की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। तो सिमिलरली इतनी सारी हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं उनके डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं। राइट, तो हमारे क्वेश्चन में दो एग्जांपल्स हैं जिसका हम लोग को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और उसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन का। तो एज हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो है D2sp3 और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स है COCl4 2-, तो इसकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है sp3 और इसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप समझ में आया एंड थैंक यू।